नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि चौमस्की का विकास सिद्धांत आधारित है। अगर हम बात करते हैं चौमस्की ने किस पर सिद्धांत दिया था, क्या उन्होंने संज्ञान पर दिया था या भाषा पर दिया था या नैतिकता पर दिया था या समाज पर दिया था। तो अगर हम राइट आंसर की हम बात करते हैं तो इन्होंने भैया भाषा पर अपना क्या है सिद्धांत दिया था। अगर हम जानेंगे चौमस्की के बारे में तो हम जान सकते हैं कि चौमस्की का जो जन्म है 1928 में फिलाडेल्फिया में हुआ था। वे अपने समय के प्रमुख शिक्षा शास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों में भाषा के विकास पर कार्य किया। उनके अनुसार भैया बात करें अगर चौमस्की के अनुसार भाषा का विकास जो है आसपास के परिवेश से प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भाषा पर उनका जो है सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है कि सृजनात्मकता बालक वह है जो इसके बारे में अगर आंसर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर आप क्या करेंगे। राइट आंसर की अगर हम बात करें राइट आंसर हो जाएगा जो सृजनात्मक बालक होते हैं भैया क्या है, हमेशा जोखिम उठाते हैं। देखेंगे सी हमारा जो राइट आंसर यानी कि हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। कोई भी जो कार्य है भैया उसमें आगे रहते हैं यानी कि पीछे नहीं रहते हैं। अगर बात करेंगे पहले में दिया है कि अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारते, बिल्कुल गलत है। भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता, बिल्कुल गलत है। श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखते, बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो बालक ऐसे मंद बुद्धि के होते हैं वो जोखिम उठाने से डरते हैं, यानी कि वही बालक आगे रहते हैं जो सृजनात्मक होते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवांशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया, है ना, सर्वाधिक महत्व दिया। अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक महत्व दिया था भैया फ्रांसिस गाल्टन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसिस गाल्टन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रांसिस गाल्टन के बारे में, इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड के, यानी कि ये इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनके बारे में अगर बात करेंगे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि तथा अन्य भिन्नता में आनुवांशिक लक्षणों को महत्व दिया था। अगर इनकी हम बात करते हैं, इन्होंने आनुवांशिक भिन्नता का प्रतिपादन अपनी पुस्तक, जो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हेरिडिटी जीन है, इन्होंने भैया आनुवांशिक भिन्नता का प्रतिपादन उसमें बताया था। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह डॉट 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 कहलाता है। अगर इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भैया ऊष्मायन चरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं। जो सृजनात्मक प्रक्रिया चरणबद्ध होती है यह सबसे पहले समस्या की पहचान या कुछ नया करने को सोचती है। वही व्यवस्था जो भैया क्या करती है, ऊष्मायन चरण कहलाती है। यही व्यवस्था जो है ऊष्मायन चरण कहलाती है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि एक बालक के विकास के सिद्धांत की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि शिक्षक की जो एक बालक के विकास की जो समझ है भैया शिक्षक कैसे समझ सकता है, इसके बारे में अगर जानेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। छात्रों के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, ठीक है। आगे देख लेते छात्र के आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, और तीसरा है कि यह समझने के लिए छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए। लेकिन लास्ट वाला देखेंगे सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। राइट आंसर ये हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन है कि एक बालक के विकास के सिद्धांत की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है। अगर हम बात करते हैं शिक्षक बालक की बुद्धि में विकास करना चाहता है तो देखिएगा कि बालक का पूर्व ज्ञान क्या है, वो किस अनुसार सीखता है, उसी अनुसार पढ़ाया जाए। तो राइट आंसर हमारा इसलिए डी हो जाएगा। डी हमारा राइट हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रवृत्ति का संबंध क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। चलिए बात कर लेते हैं। पहला है कि नैतिक एवं धार्मिक धारणाओं से है, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से है, शैक्षणिक वातावरण से है या कानून सम्मत से है। तो राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकों पहलुओं से इसका संबंध है, जो कि हमारा बी जो है राइट आंसर, क्या बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं, है ना। अगर इसकी बात करते हैं मनोवैज्ञानिक पहलुओं में अनेक प्रवृत्तियां शामिल होती हैं, जैसे इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक वातावरणीय संदर्भ को शामिल किया जाता है। मनोवैज्ञानिक में सामाजिक मानसिक प्रवृत्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर इसलिए बी हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है
कि स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है ना। स्कूल और समुदाय के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए, इसके लिए उपयुक्त आवश्यक क्या है। पहला है कि समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते हैं, बिल्कुल सही बात, ये भी सही हो जाएगा। दूसरा है कि स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों को सहयोग लेना, बिल्कुल ये भी सही बात है, क्योंकि भाई समुदाय को सहयोग लेना ही पड़ेगा। शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई शिक्षक अगर अभिभावक के संपर्क में रहेंगे तो बालक के बारे में पता चलता रहेगा, है ना। और लास्ट दिया उपरोक्त सभी, तो हमारा राइट आंसर की अगर बात करते हैं डी हो जाएगा, क्योंकि चारों के चारों इसमें राइट आंसर सही है। इसलिए हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है ना। वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वाइगोत्स्की ने कौन सी अवधारणा दी थी। वाइगोत्स्की ने भैया दी थी स्वर समंजन दी थी, नहीं। व्यक्तिगत रूप से बढ़ाना दी थी, नहीं दी थी। पेंडुलम समस्या दी, नहीं। इन्होंने दी थी भैया समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी क्या है। जेडपीडी के बारे में अगर बात करते हैं, पहला है कि बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल। दूसरा है कि बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता का गुणन अंतर, इसमें दिया है योगफल, इसमें दिया अंतर, इसमें दिया है गुणनफल और अनुपात, और बाकी सेम है। लेकिन बात करते हैं वाइगोत्स्की ने कौन सा दिया था, तो वाइगोत्स्की ने भैया बताया था कि भैया बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर होता है। भैया क्या होता है, अंतर होता है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट है कि एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं। ढालने के नियमों को क्या कहते हैं, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो भैया राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, वाक्य विन्यास जो है राइट आंसर जो है भैया वाक्य विन्यास जो है हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट है, बालक के सीखने के आकलन और अनुदेशन के बीच ... के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर की हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबंधों हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन अगला है, बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। तथ्यों के संकलन से बालक में पैदा होता है, क्या होता है। राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चिंतन जो भैया है। इन तथ्यों के संकलन में बालक में भैया क्या है, चिंतन पैदा होता है, क्योंकि बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है, उस समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं, जिससे क्या भैया चिंतन होता है। तो राइट आंसर हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती है, कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है, क्या है, आगे दिया है ... इसके बारे में आपको आंसर बताना है। राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अभिवृत्ति होगा क्या, समस्या समाधान होगा क्या, विवरणा होगा क्या, कल्पना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान, यानी कि समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती है, कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है ना। जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और आप समस्या समाधान की कोशिश कर रहे हैं, जब आपकी समस्या समाधान हो जाती है तो आप कठिनाइयों को विजय प्राप्त करने की ओर जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। दोस्तों चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों को सहारा लिए बिना शाब्दिक व्यक्तित्व के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था, है ना। इसके बारे में कैसे समझेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं कोई बालक संवेदी प्रेरक अवस्था में है तो बालक की शारीरिक गतिविधियों से अपनी मनोदशा को व्यक्त करता है। इस समय उसका पास क्या शब्दावली नहीं होती, वह चेहरे के हाव भाव को समझता है। यानी कि जब भैया संवेदी प्रेरक अवस्था में होता है तो बालक क्या करता है, हाव भाव द्वारा ही मनोदशा को समझ जाता है, क्योंकि वो उस समय बोल नहीं पाता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं।
पहला है कि प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। ठीक है, प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। तो राइट आंसर हमारा बी हो जो है, यही हमारा जो है भैया राइट आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा। अगर बात करते हैं इसके आंसर के बारे में कि सामान्यीकरण में छात्रों के बीच स्तर का विभेद नहीं किया जाता, इसमें प्रतिभाशाली बालक तथा सामान्य बालक को एक साथ प्रदान की जाती है शिक्षा, है ना, परंतु सामान्य बालकों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरम उत्कर्ष पर होती हैं, है ना। मानसिक जो क्रियाएं हैं सबसे चरम उत्कर्ष पर कब होती हैं? अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा उथल पुथल कब होती है, ये होती है किशोरावस्था में, है ना। ये सबसे ज़्यादा उथल पुथल किशोरावस्था में होती है। लेकिन हम बात करते हैं मानसिक क्रियाओं के बारे में। अगर हम बात करें, यद्यपि किशोरावस्था को तूफानी अवस्था कहा जाता है, लेकिन यह तीव्र अपरिपक्व होती है, यानी कि जो बालक है ना अपरिपक्व होता है, पूरा एक तरीके से समझदार नहीं हो पाता है। प्रौढ़ावस्था में अगर बात करते हैं प्रौढ़ावस्था के बारे में, तो प्रौढ़ावस्था में ज्ञान के साथ साथ अनुभव का समावेश हो जाता है, इसलिए इसमें मानसिक क्रियाएं तेजी से होती हैं। तो किसमें होती हैं? प्रौढ़ावस्था में होती हैं। डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है ना। इसके बारे में बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो भैया हो जाएगा कि बुद्धि के विभिन्न कारक छात्रों की अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। बी जो हमारा है राइट आंसर क्या है? बी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के देखते हैं। दिव्यांग बालकों से हम समझते हैं कि, है ना, दिव्यांग बालकों के बारे में समझते हैं कि, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बात करेंगे यानी कि जो शारीरिक दोष रखते हैं। दिव्यांग का मतलब हो गया भैया जिसको एक तरीके से पैर से दिव्यांग हो या आँख से दिव्यांग हो या मूक हो, यानी कि कोई भी शरीर में प्रॉब्लम होती है, शारीरिक दोष होता है, उसे हम दिव्यांग कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि एक स्कूल से भागने वाले बालक अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके बारे में आपको आंसर बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इसके आंसर की बात करते हैं तो भैया हो जाएगा केस स्टडी विधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि चूंकि स्कूल से भागने में कुछ बालकों से संबंधित समस्या है, अलग अलग बालक अलग अलग कारकों से भागते हैं, अतः केस स्टडी द्वारा स्कूल से भागने के कारणों का पता लगाना आसान हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? केस स्टडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगता है क्योंकि माता पिता छोटे भाई को अधिक प्यार करते थे। भाई छोटा था, उसे चीज़ों के बंटवारे का डर था, भाई को माता पिता के ध्यान की अधिक आवश्यकता थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भैया कि उसे चीज़ों के बंटवारने का जो है डर रहता था, है ना। बड़ा भाई अपने छोटे भाई या बहन से चिढ़ता है क्योंकि उसे लगता है उसको माता पिता से कम प्यार मिलेगा, उसकी चीज़ें छोटे भाई बहन को दी जाएंगी, है ना। तो राइट आंसर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम सारी स्टडी से भी जुड़ सकते हैं। अब आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।